सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। गांव के उस छोटे से घर में बस धुएं की हल्की गंध और मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा ठंडी हवा से कांप रहा था और अंदर रसोई में एक बूढ़ी औरत धीमे धीमे लकड़ी के चूल्हे में आग सुलगा रही थी। उसका नाम था सरला देवी। सफेद बाल, आंखों में ममता और चेहरे पर समय की झुर्रियों में छिपी हुई एक कहानी। सरला देवी का बेटा रवि अब शहर में नौकरी करता था। 3 साल से उसने अपनी मां को देखा नहीं था। फोन कभी कभी करता था, वो भी जल्दी में, हाँ मां, सब ठीक है, आप दवा खा लेना, मैं बाद में बात करता हूं। और मां उस छोटे से फोन कॉल के हर शब्द को दिल में सहेज कर कई दिन मुस्कुराती रहती थी। रवि बचपन से ही बहुत होनहार था। मां ने उसे खेतों में काम करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर पढ़ाया था। पिता बहुत पहले गुजर गए थे, जब रवि बस 7 साल का था। उस दिन से सरला देवी ने खुद को रोने नहीं दिया। उसने कहा था, अब से मैं ही तेरे बाप भी हूं, मां भी। और उसने निभाया भी। हर सुबह वह रवि को स्कूल भेजती, खुद खेतों में काम करने जाती और शाम को घर लौटकर उसके लिए चूल्हे पर खाना बनाती। जब रवि थक कर आता तो मां उसका माथा सहलाकर कहती, थोड़ा और मेहनत कर बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। रवि बस मुस्कुरा देता, मां, बड़ा आदमी बन गया तो आपको भी शहर ले जाऊंगा। वक्त बीता। रवि ने पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। पहले पहले तो वह हर महीने गांव आता था। मां उसके आने की खबर सुनकर घर साफ करती, उसके कमरे में नई चादर बिछाती और उसके पसंद के आलू के पराठे बनाती। पर धीरे धीरे रवि का आना कम हो गया। पहले हर महीने, फिर हर 6 महीने, फिर सिर्फ फोन पर आवाज रह गई। मां रोज शाम को दरवाजे के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाती। सूरज डूबता और वो आसमान के रंग बदलते देखती, जैसे आसमान में हर शाम कोई उम्मीद जलती और बुझ जाती थी। कभी कभी सामने वाली पड़ोसन पूछ लेती, भौजी, रवि कब आ रहा है? वो बस मुस्कुरा देती, बस कहकर गया था, अगले महीने जरूर आएगा। पर वो अगला महीना कभी नहीं आया। रवि अब शहर के बड़े दफ्तर में काम करता था। वहां की रफ्तार में मां की आवाज जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। वह सुबह से रात तक काम में डूबा रहता। हफ्ते के आखिर में दोस्तों के साथ पार्टी, मोबाइल पर सोशल मीडिया और फिर थककर नींद। मां का नंबर फोन में रहता, पर शायद अब सिर्फ आदत बन गया था उसे न मिलाने की। एक दिन मां ने फोन किया, बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रवि ने कहा, अरे मां, ठंड लगी होगी, आप गरम दूध पी लेना, मैं ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। मां कुछ कहना चाहती थी, पर उसने फोन रख दिया। उस रात मां खिड़की के पास बैठी रही। चांद पूरा था, जैसे किसी का चेहरा याद आ रहा हो। उसने धीरे से कहा, रवि, तू अच्छा रहना बेटा। और अपने पुराने संदूक से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें रवि के बचपन की तस्वीरें रखी थीं। पहला स्कूल डे, पहला इनाम और वह फोटो जिसमें रवि उसकी गोद में सिर रखकर सोया था। तस्वीरें देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह सरला देवी ने पास की पड़ोसन गौरी से कहा, अगर रवि का फोन आए तो कहना मां ठीक है, परेशान मत होना। गौरी बोली, पर दीदी, आप तो बीमार लग रही हैं। सरला मुस्कुरा दी, माओं को बीमारी नहीं होती गौरी, बस थकान होती है बेटे की याद से। रवि उधर शहर में प्रमोशन की तैयारी में था। ऑफिस का दबाव, बॉस की उम्मीदें और खुद के सपने। एक दिन उसे मां की याद आई। उसने सोचा, अगले महीने पक्का जाऊंगा। फिर वही चक्र, अगले महीने कभी नहीं आया। 2 महीने बाद एक दिन रवि ऑफिस में था, जब उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अनदेखा किया। कुछ देर बाद फिर वही कॉल। उसने उठाया। उधर आवाज थी गौरी की, बेटा रवि, मां ठीक नहीं है। रवि का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। क्या हुआ, अस्पताल ले गए? गौरी बोली, हां, पर डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। रवि ने सब छोड़कर उसी वक्त ट्रेन पकड़ी। रात का समय था, ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। उसकी आंखों में मां की यादें घूम रही थीं, बचपन की वो आवाजें, वो प्यार, वो चूल्हे की खुशबू। ट्रेन के हर झटके के साथ उसका दिल धड़कता। काश मैंने पहले फोन किया होता। सुबह जब रवि गांव पहुंचा, दरवाजे पर भीड़ लगी थी।
घर के सामने एक सफेद चादर बिछी थी। बीच में मां शांत लेटी थीं, चेहरे पर वही ममता, वही सुकून, पर सांसें अब नहीं थी। रवि टूट गया। उसके अंदर जैसे किसी ने सब कुछ निकाल लिया हो। उसने मां के हाथ थामे, जो ठंडे हो चुके थे, और बस यही कहा, मां, मैं आ गया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। दीदी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, मां की लिखी हुई, पुराने अक्षरों में, स्याही थोड़ी फैली हुई। मेरे प्यारे रवि, जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगा, शायद मैं तेरे पास न रहूं, पर तू यह मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूं। मैं बस थक गई थी बेटा, तेरे इंतजार में। हर शाम दरवाजे की ओर देखती थी कि शायद तू आता दिखे, पर अब लगता है जिंदगी की राह ने तुझे दूर ले लिया। मैं खुश हूं बेटा कि तू बड़ा आदमी बन गया। बस एक बात कहना चाहती हूं, जब भी किसी मां को सड़क पर अकेली बैठे देखे तो मुस्कुराकर मां कह देना, शायद कहीं मैं ही बैठी हूं वहां। रवि के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी पर आंसुओं के धब्बे पड़ गए। उसे लगा जैसे मां की आवाज अभी भी आस पास गूंज रही हो। रवि बेटा, खाना खा ले। उसने उस दिन मां की तस्वीर के आगे सिर झुकाया और पहली बार जोर से रोया, जैसे वर्षों से रोना रुका हुआ था। रात भर वह घर में बैठा रहा। चूल्हा ठंडा था, पर हवा में अब भी मां की महक थी। दीवारों पर वही पुराने निशान, दरवाजे पर वही चरमराहट, सब कुछ मां की याद दिला रहे थे। अगले दिन रवि ने मां की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर वादा किया, अब मैं हर उस मां की सेवा करूंगा जो किसी बेटे का इंतजार कर रही है। धीरे धीरे रवि ने गांव में एक छोटा सा मां आश्रम बनवाया। वहां उन बुजुर्ग माताओं को रखा जिनके बेटे उन्हें भूल चुके थे। हर शाम वह उनके साथ बैठता, चाय पीता, बातें करता, किसी को दवा देता, किसी के बाल संवारता। लोग पूछते, रवि, तू अब शहर नहीं जाएगा? वो मुस्कुरा देता, शहर में मैं सब कुछ खो चुका था, यहां आकर मैंने खुद को पा लिया।